जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएसजीडी की बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं। मेरे भी एसएसजीडी में कितने नंबर थे उसके बारे में बात करूंगा। तो मेरे एसएसजीडी में 155 नंबर थे, ठीक है। उनमें से जीएस के अंदर मेरे नंबर थे 17 क्वेश्चन मेरे सही थे, ठीक है। 17 क्वेश्चन सही थे, 17 प्लस आप कैसे कर सकते हो। मेरे 3 क्वेश्चन क्यों गलत हुए उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करें जीएस में बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और बूस्ट योर स्कोर उसके बारे में बात करेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं अभी, तो मॉक टेस्ट में नंबर किस प्रकार बढ़ा सकते हैं हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बात करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिकों के बारे में बात करूंगा कि ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपके स्कोर है जो बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में बात करें तो बाद में ये तो है 2023 की जो भर्ती हुई थी एसएसजीडी की 2023 में, ठीक है। तो उस भर्ती में कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए थे उसके बारे में बात करें। और उसके बाद 24 वाले भी है, ठीक है। तो उसके बाद बात करूं तो आर्ट्स एंड कल्चर से 264 क्वेश्चन आए थे। कितने बारी में, तो 76 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था और 1520 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अंदर से सबसे ज्यादा आर्ट्स एंड कल्चर के 264 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस मतलब स्टैटिक जीके से 214 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जनगणना सेंसस से 58 क्वेश्चन पूछे गए। कुल मिला के स्टैटिक जीके से ओनली फॉर 500 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब कि 1500 में से 500 प्लस क्वेश्चन स्टैटिक जीके, यानी कि 1/3 क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके रोल रखता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके आप जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और स्टैटिक जीके पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और सबसे कम ध्यान किस पर देना है जीएस के अंदर उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से 198 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मतलब स्टैटिक जीके में जनगणना है सेंसस, उससे हर शिफ्ट के अंदर लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया था हर शिफ्ट में, ठीक है। तो सेंसस जनगणना आप जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी के 138 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 138 क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कहीं कहीं कुछ शिफ्ट में 2 पूछे गए थे, लगभग शिफ्ट में 1 तो क्वेश्चन पक्का पूछा गया था। कहां से? ज्योग्राफी से, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी से 191, मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ के चलना है। पूरी महत्वपूर्ण पॉलिटी के टॉपिक कौन से उसके बारे में बात करूंगा और जो टॉपिक बताता हूँ वो टॉपिक जरूर पढ़ के जाना ताकि आपका भी स्कोर बूस्ट हो सके। और उसके बाद बात करूं तो मॉक टेस्ट में जो मैंने टॉपिक बताया वो पढ़ के टॉपिक सारे वो टॉपिक पढ़ के आप मॉक टेस्ट देना, आपका फर्क हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में नंबरों का जीएस के अंदर। उसके बाद करंट अफेयर के 173 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब कि करंट अफेयर है जो 76 शिफ्ट के अंदर 173 क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पक्के थे हर शिफ्ट में, कहीं कहीं 3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो 173 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर भी पढ़ के जाना है और करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कर दें अभी से, तभी आप मतलब इतना ज्यादा गौर नहीं करना करंट अफेयर लास्ट में 1 मंथ पहले पढ़े तो बहुत बढ़िया, ठीक है। बट अभी से आप हर रोज का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो 1 मंथ पहले आप अच्छे से करंट अफेयर पर मजबूती बना सकते थे, ठीक है। मतलब अभी से, आज से, जैसे अभी मई चल रहा है, ठीक है। मई के बाद में 6 मंथ है, जनवरी में आपका एग्जाम होगा। 6 मंथ का करंट अफेयर, लगभग लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है करंट अफेयर एसएसजीडी के अंदर, ठीक है। तो आज से आप पढ़ेंगे रोज करंट अफेयर तो 1 मंथ लास्ट में पढ़ तो लेना वैसे, पर रोज का करंट अफेयर पढ़ते रहना बराबर, ठीक है। उसके बाद बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स में 16 क्वेश्चन पूछे गए। फिजिक्स से सबसे कम क्वेश्चन 16 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए थे। तो फिजिक्स के ऊपर बहुत कम ध्यान देना, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पर ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री के 71 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री का, ठीक है। बायोलॉजी के 62 क्वेश्चन, लगभग कई शिफ्ट में बायोलॉजी क्वेश्चन आए भी नहीं थे, लगभग शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के 135 क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री के हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन समथिंग पूछे गए थे, ठीक है। हिस्ट्री ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करें विस्तृत सिलेबस के बारे में, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से उसके बारे में विस्तृत बात करते हैं। तो उसके बाद स्टैटिक जीके का रोल सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में बात करें तो
सबसे पहले टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांस, ठीक है, उसके बाद फोक डांस, उसके बाद फेस्टिवल। ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे क्लासिकल डांस है, इसके नर्तक कौन से डांस के क्यों कौन नर्तक है उसके बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद फोक डांस, फोक डांस में पूछते हैं कि ये नृत्य कौन सा है, ये नृत्य कौन से राज्य से संबंध रखता है, उसके बारे में पूछते हैं। उसके बाद फेस्टिवल, फेस्टिवल के बारे में मतलब त्योहार, वो भी पूछे जाते हैं कि ये इस राज्य का न्यू ईयर्स कौन सा है, जैसे तमिलनाडु का न्यू ईयर्स, केरल का न्यू ईयर्स वो कौन सा है, उसके बारे में पूछा जाता है। फेस्टिवल से बारे में पूछा जाता है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ जाना है, वाद्य यंत्र पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है वाद्य यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्र। उसके बाद बात करें सेंसस, जनगणना, जनगणना से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। तो जनगणना मैंने स्टैटिक जीके में रखा था कि आप स्टैटिक जीके की तरह याद करके रट्टा मार कर भी जाना पड़ेगा जनगणना भी, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके इस प्रकार है, मतलब इसमें समझने लायक कोई चीज नहीं, इसमें सब रट्टा मार के जाना है। और ये सबसे बेटर यही रहता है कि अभी आप एक बार पढ़ लेते हो, फिर एग्जाम नजदीक आए तो एग्जाम नजदीक आए तो एकदम रट्टा मार ले। एक बार पढ़ने के बाद क्या आपको वापिस रट्टा मारने में आसानी होती है, तो ऐसे नहीं लगता कि ये मेरे पढ़ा हुआ नहीं है, एकदम आगे आ गया। इसी प्रकार एक बार पढ़ा हुआ है तो एग्जाम नजदीक आने पर पढ़े, ये स्टडी तो बहुत बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें नेशनल पार्क, मेजर साइट, रामसर साइट वो भी आती है। रामसर साइट भारत के अंदर कितनी है, कौन सी रामसर साइट है, उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बात करें टेम्पल, यानी मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कौन सा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन तो पक्का है हर शिफ्ट में, स्पोर्ट्स से एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से जानकारी मतलब स्पोर्ट्स पूरी विस्तार से आपको पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स में पूछा जाता है कि ये शब्द किससे कौन से खेल से संबंधित है, जैसे ये शब्द कौन से खेल से संबंधित है, इस प्रकार पूछा जाता है। या फिर पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी है जो कौन से खेल से संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रिकेट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें कि नेबरिंग कंट्रीज, मतलब कि पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है, उसके बारे में भी आप पढ़ के जाना। पड़ोसी देशों के क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में लगभग, पड़ोसी देश के बारे में, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हर डिटेल आपको होनी चाहिए कि इसका राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, उसकी राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, उसकी कितने राज्य सीमा मिलाता है, मतलब वो सब मतलब नॉलेज होना चाहिए, ताकि एसएसजीडी का क्वेश्चन आए पड़ोसी राज्य से संबंधित तो आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स, इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है इंपॉर्टेंट बुक्स से, ठीक है, लगभग हर शिफ्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक्स है जो इसमें पूछता है इसके किताब के ऑथर कौन है, इस किताब का ऑथर कौन है, इस प्रकार का इंपॉर्टेंट बुक से क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स बारे में बात कर ली। अब गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम, तो गवर्नमेंट स्कीम में अब सारी आपको गवर्नमेंट स्कीम पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करें पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड में जो इंपॉर्टेंट पद्म अवार्ड, जैसे अभी किसी नृत्य में या किसी फोक डांस में इसमें क्या अवार्ड मिलता है, पद्म अवार्ड, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जो अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न, वो अवार्ड है जो आपको याद करके जाना, मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर मान सकते हो आप, ये करंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो क्लासिकल डांस से किसी को अवार्ड मिला है, पद्म अवार्ड है, वो भी प्रीवियस मतलब पहले के अवार्ड भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है, आपका ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चनों से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक इनकम, बैंकिंग, 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आता है, पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाना है। उसके बाद बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, फुल फॉर्म से, हर चीज की फुल फॉर्म से आपको पढ़ के जाना है। फुल फॉर्म कंप्यूटर से भी फुल फॉर्म से आ जाती है कभी कभार, ठीक है, तो फुल फॉर्म से आपको पढ़ के जाना है इसके इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको कौन सी हिस्ट्री पढ़ के जाना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री है। बट मिडाइवल हिस्ट्री से भी मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्तनत काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो कालीबंगा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, नदी और संज्ञा, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद डैम, बांधों से पूछा जाता है, झीलों से पूछा जाता है, सोइल मिट्टी से पूछा जाता है, ट्रांसपोर्ट से पूछा जाता है, ठीक है, सोलर सिस्टम से पूछा जाता है, अर्थ से भी पूछा जाता है, हिल से, पहाड़ियों से पूछा जाता है, वेदर मौसम से पूछा जाता है,
एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपको हरित क्रांति के बारे में पढ़ के जाना। हरित क्रांति से लगभग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति या अदर क्रांतियां हुई है, क्रांतियों के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करें कॉन्टिनेंट्स, उसके बारे में पढ़ के जाना। और कैपिटल एंड करेंसी, मतलब हर देश की कैपिटल, कौन से देश की कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, लगभग पूरे जो इंपॉर्टेंट है 50 प्लस में जो देश थे लगभग उनकी इंपॉर्टेंट है, जो एसएसजीडी में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल और करेंसी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो आर्टिकल आपको पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल, हर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए लगभग, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल हर एग्जाम में जो कि रिपीटेड होता है वो आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है। परिएम्पल, प्रस्तावना आपको पढ़ के जाना है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के स्रोत है वो भी पढ़ के जाना है। कौन से देश से क्या लिया है उसके बारे में पढ़ के जाना है, मतलब उसके इससे एक क्वेश्चन पक्की आता है और इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, यह भी पढ़ के जाना है। डीपीएस भी पढ़ के जाना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, यह भी पढ़ के जाना है। और प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, उसके बाद बात करें तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स संविधान संशोधन आपको पढ़ के जाना है। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये भी जो इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिया हूं उसके बारे में पढ़ के जाना है। मतलब नॉर्मल है, ये कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ये पढ़ के जाना है। इससे बाहर संविधान में बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब एसएसजीडी में क्वेश्चन आपके आएगा तो इससे भी, पॉलिटी में इनसे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, एनर्जी, मोशन, पावर, उसके बाद बात करें साउंड, उसके बाद बात करें तो लाइट, उसके बाद ग्रेविटेशन और इन्वेशंस। इसके बाद इससे लगभग क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, जो भी क्वेश्चन आया है। बट फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसीलिए फिजिक्स पर ध्यान ना दे तो भी चल सकता है, बट एक दो क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आने की संभावना है, ठीक है। तो पढ़ना है आपको सारा सिलेबस, तो फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल ये पढ़ के जाना है। केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ के जाना है और केमिकल नेम पढ़ के जाना है। इससे तो केमिकल नेम से तो लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एसएसजीडी में, ठीक है। एसिड एंड बेस ये भी पढ़ के जाना है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से भी बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी डिजीज है जो इंपॉर्टेंट डिजीज से क्वेश्चन आता है। विटामिन से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। और नर्वस सिस्टम ये भी पढ़ के जाना है। डिgestive सिस्टम ये भी पढ़ के जाना है। और स्केलेशन सिस्टम, ब्लड, ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ के जाना है अच्छे से। और ये आप पढ़ नहीं पाते हो तो 3 बजे क्लास है, जो हर शाम को 3 बजे क्लास है। नवीन सर की क्लास होती है, कहाँ पर है तो रोजगार युक्त अंकित पर नवीन सर की 3 बजे क्लास होती है। उस क्लास को आप अच्छे से करके जाना। उस क्लास से आपके क्वेश्चन है जो बहुत कम संभावना है कि उस क्लास से बाहर आपके क्वेश्चन जाए, ठीक है। फिर भी आपको बुक से पढ़ना है, तो बुक से पढ़ना है तो नवीन सर की जीएस नीति के नाम से एक किताब भी है, ठीक है। और स्टैटिक जीके भी, स्टैटिक जीके की नवीन सर की अलग से किताब आती है, ठीक है। तो ये जीएस नीति, इसके अंदर स्टैटिक जीके, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था, सबका मतलब सब है। और इसके मतलब 5 ईयर्स से पुराने, 5 ईयर्स से पुराने जो क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी लास्ट 5 ईयर्स में प्रीवियस एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम एसएससी के, वो क्वेश्चन इसके अंदर हैं। और यह किताब प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। क्वेश्चनों की व्याख्या भी दी हुई है इस किताब में। उसके बाद बात करें स्टैटिक के लिए, स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर की किताब आती है, वो भी आप ले सकते हो अच्छे से। और स्टैटिक जीके सबसे बढ़िया नवीन सर पढ़ाते, वो आपको किया है मजाक के अंदाज में पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके, ठीक है। और स्टैटिक जीके याद रखने का बेस्ट तरीके बताएंगे, वरना हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एकदम रट्टा मारने की चीज है स्टैटिक जीके, ठीक है। तो स्टैटिक जीके और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही आता है, ठीक है। तो 3 बजे की क्लास आप लें, और मैं भी 3 बजे की क्लास लेता था एसएसजीडी के लिए, और वहीं से मेरे क्वेश्चन ज्यादा सही होने की संभावना थी। और मतलब 17 प्लस क्वेश्चन सही किए तो वो 3 बजे प्रैक्टिस सेट से ही मेरे क्वेश्चन होना संभव हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतने, मिलेंगे किस नेक्स्ट सेशन में। कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।